हेलो स्टूडेंट, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में अपने पढ़ते हैं डीएपी के बारे में। तो डीएपी जो है एक फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है, यानी फॉस्फोरस देने वाला उर्वरक है जिसका प्रयोग फॉस्फोरस की पूर्ति के लिए किया जाता है। फॉस्फोरस के रूप में प्रयोग किए जाने वाला जो पहला फर्टिलाइज़र है वो डीएपी है, यानी डीएपी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ये इसके बारे में अपने आज पढ़ेंगे। जैसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था यूरिया के बारे में और कैन के बारे में, इसी प्रकार आज पढ़ेंगे डीएपी के बारे में कि डीएपी पौधे किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, वो सारी चीज़ें। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे शेयर कीजिए प्लीज़, ठीक है, ताकि हर स्टूडेंट के पास में ये चीज़ें जा सके, ठीक है। और एक चीज़ और, मैं हर रोज़ शाम 5:05 पर वीडियो अपलोड करूँगा डेली। प्रतिदिन 5:05 पर वीडियो शाम को आ जाएगी चैनल पर। तो अगर आपको रेगुलरिटी बनानी है, चीज़ें एग्रीकल्चर से संबंधित देखनी है, तो आप इस टाइम पर विजिट कर सकते हैं। और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद में बेल आइकन है उसको आप दबा दीजिए, ठीक है, घंटे को दबा दीजिए, ताकि जो क्या है कि जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो आप तक उसी समय पहुंच जाए, जिससे क्या है कि आप उस चैनल से जुड़ सकें, ठीक है। अगर ये बेल आइकन आप नहीं दबाते हैं तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन है वो नहीं मिलेगा, जिससे आप लेट हो सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो कब आई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, ये काम कर लेना आप। और डेली 5:05 शाम को वीडियो चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो आज की वीडियो के अंदर अपने बात करते हैं डीएपी के बारे में। तो डीएपी में क्या है, सबसे पहले तो अपने को इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, इसका पूरा नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट। सूत्र भी है वो इसी प्रकार है, अमोनियम के 2 अणु और HPO4, ठीक है, इस प्रकार से सूत्र होगा। क्योंकि जो HPO4 होता है वो 2 नेगेटिव होता है, HPO4 2 नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर 2 अणु इसके लगाए गए हैं। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें ध्यान में रख सकते हो। तो ये सूत्र होता है, सूत्र आपको याद रखना है। सूत्र के द्वारा ही अपने सॉइल रिएक्शन करते हैं। NH4 पॉजिटिव के अंदर टूटेगा, HPO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव के अंदर टूटता है। इस प्रकार से अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मुख्य रूप से डीएपी से अपने को क्या मिलता है, 18% नाइट्रोजन होता है इसमें, 46% फास्फोरस होता है, ठीक है। तो 18% ये मिलेगा और 46% फास्फोरस मिलता है। अब अगर आपसे पूछा जाए, कंपटीशन में यही चीज़ें पूछी जाती है नॉर्मल, कि डीएपी से पौधे फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये रूप है, HPO4 2 नेगेटिव के रूप में ग्रहण करते हैं। और नाइट्रोजन का अगर पूछा जाए तो नाइट्रोजन NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। क्योंकि पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया है कि NH4 पॉजिटिव से NO3 नेगेटिव कैसे बनता है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें लगभग चीज़ें कन्फर्म हो गई है कि कैसे नाइट्रोजन को ग्रहण किया जाता है और कैसे फास्फोरस को ग्रहण किया जाता है। अब आगे अपने बात करते हैं कि अगर इनका प्रयोग किया जाए तो मिट्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर इनका प्रयोग किया जाए तो मिट्टी है वो अम्लीय हो जाती है, यानी बार बार डीएपी का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, यानी कि पीएच है वो गिरने लगता है,
ठीक है, ये चीज़ याद रखना। क्यों गिरता है, तो जहाँ पर भी आपको ये चीज़ दिखाई दे जाए NH4 पॉजिटिव जहाँ पर भी, तो वहाँ का pH है वो गिरेगा ऑटोमेटिक। क्यों गिरता है, क्योंकि NH4 पॉजिटिव जहाँ पर भी है उससे अपने को NO3 नेगेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पौधे NH4 पॉजिटिव को ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए ये बनाएंगे। तो यहाँ पर जो नवजात हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन का जो एक अणु है, इस प्रकार से अलग होकर मिट्टी के अंदर पड़ा रहता है। और ये अपने को पता है pH क्या होता है, कि जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने लगती है किसी भी मिट्टी में, तो वहाँ का pH है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है, यानी कि अम्लता बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। तो अगर पूछा जाए कि DAP के प्रयोग से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो सिंपल सा है कि मृदा है वो अम्लीय हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे अपने बात करते हैं इसके कुछ गुण वगैरह के बारे में। तो जो DAP है वो नॉर्मल दानेदार है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है, दानेदार होती है, जल में घुलनशील है। ये जल में तो घुलनशील होती है, परंतु क्या है कि मृदा में HL, ठीक है, HL प्रकृति का होता है। ये चीज़ आप याद रख लेना, HL या फिर स्थिर या फिर कम गतिशील, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी मिट्टी के अंदर ये जो चीज़ है HPO4 नेगेटिव यानी कि फास्फोरस, तो याद रख लेना फास्फोरस जो है वो मृदा के अंदर कम गतिशील या फिर स्थिर या फिर HL प्रकृति का होता है। मुख्य रूप से ये याद रख लेना, कम गतिशील यानी कि गति नहीं करता है। इसलिए क्या है कि इसे बुआई करके मृदा में देते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, इसलिए इसको बुआई करके मृदा में देते हैं। जैसे यूरिया अपने ब्रॉडकास्टिंग मेथड से यानी कि छिटकुआं विधि से देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि अपने भूमि के अंदर इस प्रकार से डालेंगे तो वो जल के साथ में विलयन बना करके पौधे के जड़ क्षेत्र में चला जाता है, परंतु ये इस प्रकार से नहीं होता है। इसको अपने देंगे जहाँ पर भी ये पड़ा है वहीं पर पड़ा रहता है, आगे ये नहीं जा सकता। इसलिए इसको अपने क्या देते हैं, बुआई करके ही मिट्टी के अंदर देते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर पौधा है, तो इस पौधे की बिल्कुल ये जो जड़ें हैं इसी के पास में, ठीक है, इस प्रकार से इसके पास में यानी गहराई के अंदर इसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आगे इसमें अपने बात करते हैं कुछ इसके, जैसे अगर इसका प्रयोग अपने कहाँ कहाँ पर नहीं करना चाहिए DAP का मुख्य रूप से, तो DAP का प्रयोग ज़्यादातर क्षारीय मृदाओं में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर इसमें क्या है कि जैसे ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका प्रयोग छिटकुआं विधि से कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं या इसके पार्टिकल हैं वो भूमि के ऊपर ही ऐसे ही पड़े रहेंगे। बाकी ये जो क्या है कि एक चीज़ और याद रख लेना, फास्फोरस जो है वो पौधे में गतिशील प्रकृति का होता है। तो ये चीज़ याद रख लेना, पौधे में गतिशील प्रकृति का होता है और मृदा में कम गतिशील। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना, मिट्टी में जहाँ पर डालोगे वहीं पर पड़ा रहेगा, परंतु पौधे के अंदर जाते ही, ठीक है, ये मान लो इस प्रकार से पौधा है, पौधे के अंदर ग्रहण कर लिया तो ये ऊपर टिप पोर्शन पर चला जाएगा ऑटोमेटिक जल्दी से। परंतु क्या है कि जहाँ पर यहाँ पर पड़ा है तो अगर जड़ें इसके पास में आती है तो ही इसे ग्रहण करेगी, वरना ये वहीं पर पड़ा रहता है। इसलिए इसे भूमि में बुआई करके दिया जाता है।
तो ये नॉर्मल सामान्य सी जानकारी थी डीएपी के बारे में, किस रूप में इसको ग्रहण किया जाता है, कितनी मात्रा होती है, ठीक है, ये चीज़ें नॉर्मल हैं। तो ये प्लस टू एग्रीकल्चर के अंदर है ये चीज़ें। इसके अंदर जो और भी कुछ चीज़ें हैं, परंतु नॉर्मल जो है सॉइल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे अपने, तो वो बस केवल इतना ही है। तो आगे अपने अगली वीडियो में पढ़ते हैं कुछ और अदर न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो जो इसके अलावा मैंने आपको कुछ बताई हैं चीज़ें, उस पर कृपया थोड़ा गौर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़, क्योंकि जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जिनको जी इस चीज़ की आवश्यकता है उन तक पहुंचाने का कष्ट करें। और अब जो क्लासें हैं वो डेली शाम को 5:05 पर लगेंगी, ठीक है। तब तक आप आ सकते हैं और रेगुलर चलेंगी क्लासें, डेली एक क्लास आपके आएंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।